बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है उनका, आमिर साहब। उन्होंने मुझे आज एक मैसेज भेजा था। तो वो भी न्यू फैंसियर हैं, बेसिकली उनका ताल्लुक़ बैंकिंग से है। तो उस हवाले से जो उनका मैसेज था, उस हवाले से मैं सोच रहा था कि चले आज एक एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट की जाए कि जो बेसिकली जो न्यू फेंसियर्स हैं या जो जिनका ये सीज़न पहला सीज़न था और उन्हें बहुत सी सीज़न में ब्रीडिंग सीज़न में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, ये जो बिल्कुल ही न्यू फेंसियर हैं या जो अभी ऐसे लोग जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, आया वो लव बर्ड्स के बिज़नेस में आना चाहते हैं या किसी भी फिंच टाइप के बर्ड में के बिज़नेस में आना चाहते हैं या पैरट की कोई भी किस्म है, तो उसके बिज़नेस में आना चाहते हैं, इस हॉबी में आना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, बल्कि ये टॉपिक कुछ वीडियो की सीरीज पे होगा, ठीक है, कि हमने बर्ड को यानी कि बर्ड बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है और बर्ड्स बिजनेस की में जो बर्ड कीपिंग और बर्ड ब्रीडिंग है, ये दो जो मेन एस्पेक्ट हैं बर्ड बिजनेस के या बर्ड हॉबी के, इनको हमने कैसे मैनेज करना है और इनके जब हम ये बर्ड के बिजनेस में आएंगे, हॉबी में आएंगे, तो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन से फायदे होंगे, क्या क्या इसकी ज़रूरतें होंगी। और ये सारे मतलब ये खास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कम से कम जो एक नया बंदा इस हॉबी में आता है उसको इसका पता चलना चाहिए। आपको पता है कि बर्ड की प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है, बर्ड की म्यूटेशन में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है, मीन्स में उनमें तब्दीली आई है, बहुत सी म्यूटेशंस ऊपर गई हैं तो बहुत सी म्यूटेशंस नीचे भी आई हैं। तो इस हवाले से अब हमें खासकर नए लोग और जो जिनका 1 साल या 2 साल हुए, उन लोगों ने अपने रास्ते को किस तरह मुतय्यन करना है कि जो आगे उनका सफर हो बर्ड हॉबी या बर्ड बिजनेस में वो फ्रूटफुल हो, उन्हें उसका फायदा हो। तो इसी हवाले से मेरी अब ये कोशिश होगी कि एक ऐसी वीडियो की सीरीज बना दूं जिसमें मैं हर जो मेरी वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह एक दो टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, टच करूंगा, ताकि आप लोगों का उसको फायदा हो। ठीक है, तो एक बात जो आज मैं स्टार्टिंग, तो देखिए जब भी आपने बर्ड्स में आना है तो आपको आपके घर में कोई जगह तो होनी चाहिए ना कि जहां आपने बर्ड्स रखने हैं, बर्ड्स कोई एक जगह तो ऑक्यूपाई करेंगे ना आपके केजीज वगैरह। तो जो आज सबसे पहला मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं वो स्पेस पे है। देखिए बर्ड जो रखे जाते हैं अमूमन अमूमन जो हमारे लव बर्ड्स हो गए या जावा हो गया या गोल्डियन हो गया या आपके बड़े पैरट्स रिंग नेक रॉ वगैरह, कोई किसी किस्म का भी जो बर्ड रखा जाता है, मकाओ हो गया, किसी किस्म का भी जो बर्ड रखा जाता है, उसके लिए एक स्पेस की जरूरत होती है। आप देखिए जितना आपने छोटा बर्ड रखना है ना उतनी आपको स्पेस कम चाहिए होगी और जितना आप बर्ड का साइज बढ़ाते जाएंगे उतनी उसके केज का साइज बढ़ता जाएगा, उसके लिए जो जगह ऑक्युपाई होनी है वो बढ़ती जाएगी। तो जो मैक्सिमम लोग बर्ड बिजनेस में बर्ड हॉबी में है वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो घरों की छतों को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, या उनके घर के छत पे कोई ममटी वगैरह है उसको यूज कर रहे हैं, या उन्होंने सेपरेट कोई छोटा मोटा रूम बनाया है या बड़ा रूम बनाया है। और अगर छत पे मिसाल है कोई किराएदार बंदा है उसकी छत तक एक्सेस नहीं है, तो वो अपने घर में किसी स्टोर में भी ये काम कर सकता है। आप घर के टेरेस पे भी काम कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने घर के जो पोर्च होता है जहां गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह पार्क करते हैं वहां भी ये बिजनेस आप मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है
मीन्स कि आप, मिसाल मैं ये देता हूँ कि आप एक 25 या 30 हजार का पेड़ लाते हैं, तो अगर आप कामयाब हो जाएं उससे 2 या 3 क्लच लेके, या एग पोस्टर करके 4 क्लच भी ले सकते हैं। अगर आप उससे 3 या 4 क्लच लेने के में कामयाब हो जाते हैं, तो आप माने कि वो 25 हजार वाला पेड़ आपको 1 लाख से ऊपर की इनकम भी दे सकता है। तो इसका मतलब है कि बर्ड बिजनेस में प्रॉफिट है। रेटों का ऊपर नीचे होता रहता है, इससे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर फिर भी बर्ड बिजनेस कभी आपको लॉस नहीं देगा। मगर ये है कि इसके लिए जो पहला पॉइंट, स्पेस। तो जैसा भी आपने काम करना है, जितना बड़ा बर्ड रखना है, थोड़े रखने हैं, ज्यादा रखने हैं, सबसे पहले आपको अपने घर में उसके लिए एक स्पेस मुतय्यन करनी चाहिए। ये घर में भी कर सकते हैं, या आपको कोई बिजनेस है और वहां हवा का आना जाना है, या धूप का, या कुछ भी एटमोसफेयर सही है जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां भी आप बर्ड कीपिंग और बर्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो मेरी आज इसी हवाले से बस इतनी बात थी। तो इंशाल्लाह आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी इसी, देखिए अभी हमने ब्रीडिंग सीजन गुजारा है, रोज नित नए किस्म के प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए हैं। किसी ने बर्ड महंगे ले लिए, किसी ने सस्ते ले लिए। तो ये जितने प्रॉब्लम इस वक्त ये मेरे पास व्हाट्सएप भरा हुआ है, मैं इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर करूंगा, लोगों के, आप दोस्तों के, ताकि आप जो नए लोग हैं उनको इसका फायदा हासिल हो। तो बाकी आखिर में मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि टीयर बर्ड्स ऑफिशियल ये आपका चैनल है। मेरी कोशिश होती है बर्ड्स हॉबी की को फ्लरिश करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, हम इकट्ठे ग्रो करें, उसके लिए काम किया जाए। आपका किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम होता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, और आप अपना शहर का नाम और अपना नाम लिख के अपने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करें, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी शामिल कर लूंगा। मेरी तरफ से किसी किस्म का भी मैसेज होगा वो इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। उसके अलावा मेरा फेसबुक का जो टीआर बर्ड्स, टीआर एवियारी रावलपिंडी के नाम से मेरा फेसबुक है, आप उसको फॉलो जरूर करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो जो बंदा वीडियो देख रहा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप मुझे फॉलो करें। मेरा टिकटॉक का चैनल टीआर बर्ड्स ऑफिशियल के नाम से और टीआर बर्ड्स के नाम से है, आप उधर भी जाएं, वहां भी मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बर्ड बिजनेस के हवाले से आइंदा आपको फायदा देगी। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे और इन आसानियों को खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।